हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील कर्मियों को 3 माह का लंबित वेतन अब जारी हो जाएगा। केंद्र ने समग्र शिक्षा विभाग को 40.96 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। अब जो प्रदेश में खाना पकाने वाले कर्मचारी सैलरी को तरस रहे थे, उनका लंबित वेतन जारी हो जाएगा। इसके साथ ही इस बजट से अब मिड डे मील का राशन भी खरीदा जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार का इसमें 60:40% का शेयर होगा। केंद्र सरकार ने राज्य को कहा है कि अपने हिस्से का बजट भी जल्द जारी किया जाए। इस बजट को राशन की खरीद, कुकिंग कॉस्ट, परिवहन व्यवस्था से लेकर मानदेय पर खर्च किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार ही स्कूलों को मिड डे मील बजट दिया जाता है। केंद्र की ओर से बढ़ाए गए कुकिंग कॉस्ट, खाना बनाने की राशि प्राथमिक स्कूलों को 4.97 रुपए और उच्चतर स्कूलों में 7.45 रुपए मिलेंगे। अभी तक प्राइमरी स्कूलों में 4.48 रुपए और 6.71 रुपए के हिसाब से कुकिंग कॉस्ट का बजट जारी किया जाता था। अभी तक ये योजना मिड डे मील के तहत चलती थी। केंद्र सरकार ने इसका बजट बदलकर अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना नाम दिया है। केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र जारी कर दिया गया है। केंद्र की ओर से बजट जारी होने के बाद अब मिड डे मील का राशन भी बच्चों को समय पर मुहैया करवा दिया जाएगा। इससे पहले हमीरपुर में ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां 4 माह से बच्चों को चावल का कोटा नहीं मिला था, लेकिन अब इसकी भी दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। इसमें कक्षा पहली से 5 तक के विद्यार्थियों को 100 ग्राम चावल और कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों को 150 ग्राम चावल प्रतिदिन दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग कोरोना काल में विद्यार्थियों को सूखा राशन मुहैया करवा रहा है। छोटे बच्चों को उचित पोषण देकर उनका बचपन सुरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से महत्वाकांक्षी मिड डे मील योजना चलाई गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक इस समय करीब 5.5 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मिड डे मील के तहत सरकारी प्राइमरी स्कूलों में प्रत्येक बच्चे को 100 ग्राम और अपर प्राइमरी में 150 ग्राम खाद्यान्न मुहैया करवाने का प्रावधान है। इसके अलावा प्राइमरी के बच्चे को 4.97 जबकि मिडिल के बच्चों को 7.45 हर दिन दाल, तेल सहित अन्य खाना बनाने की लागत के रूप में भी दिए जाते हैं। मिड डे मील कार्यक्रम को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में शुरू किया गया था। इसके पश्चात सितंबर 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेन्यू आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था शुरू की गई। इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों के लिए निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8 से 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है। मिड डे मील कार्यक्रम एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम है और ये राष्ट्र की भावी पीढ़ी के पोषण और विकास से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना, विद्यालय में छात्रों के नामांकन में वृद्धि और छात्रों को स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित करना, स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाना और ड्रॉप आउट को रोकना, बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति में वृद्धि और सीखने के स्तर को बढ़ावा देना योजना का उद्देश्य है।